अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा। और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, इनकी तरफ से आज यानी 14 अगस्त 2023 की डेट में सुबह 9:42 पर जो एक ट्वीट है वो यहाँ पर किया गया है, जिससे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसमें जो ये अभी तक संशय बना हुआ था कि बीएड वाले एग्जाम दें या फिर ना दें, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले जो बीएड वाले छात्र हैं वो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होगी वो जो कोर्ट का डिसीजन होगा, जो एनसीटीई का आदेश होगा, उसके आधार पर यहाँ पर दी जाएगी। फिलहाल ये परीक्षा को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि परीक्षा रोकने का कोई भी औचित्य जो है इनके पास वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि इनका काम है परीक्षा करवाना। जब तक इनको निर्देश नहीं मिलेगा सरकार से, और सरकार को जब तक निर्देश नहीं मिलेगा एनसीटीई से, तब तक ये जो है बिल्कुल ये नहीं लिख सकते हैं किसी भी कंडीशन पर कि बीएड को हम बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ जो है परीक्षा करवाना, यानी बीपीएससी काम है परीक्षा करवाना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो बीएड वाले हैं इस तरीके से अभी सम्मिलित हो रहे हैं। अभी देखिए 10 दिन बचे हुए हैं, हो कुछ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है हम किसी भी कैंडिडेट को हटा नहीं सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। देखिए मैं आपको हिंदी में यहाँ पर बता देता हूँ। अतुल प्रसाद जी के अनुसार बीएड वालों के लिए हम अभी कुछ भी नहीं कहेंगे कि लेंगे कि नहीं लेंगे। अपनी इच्छा अनुसार मन हो तो परीक्षा दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए, ऐसा इनका कहना है। बाकी सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप हमारा जो नोट्स है जो हम ई बुक दे रहे हैं 200 पेज की है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो 70+ डायरेक्ट प्रश्न आपके वहीं से आ जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर बाई करने का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसमें कहा गया इसमें कुछ गलत नहीं है। अध्यक्ष महोदय नोटिफिकेशन में वर्णित एनसीटीई के निर्देशों का पालन करेंगे और एनसीटीई का निर्णय ही अंतिम होगा, जैसा कि इन्होंने साफ साफ कहा गया है। देखिए कहा गया है हम एग्जाम को किसी भी तरीके से यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहे हैं। सम कैंडिडेट का मतलब है ये बीएड वालों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी इनको हॉनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वाला ऑर्डर है उसके बारे में भी यहाँ पर पता है, लेकिन ये चाह करके कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं जब तक इनको एनसीटीई से कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है। सरकार और एनसीटीई के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, एनसीटीई से परामर्श चल रहा है कि हम किस तरीके से यहाँ पर बीएड वालों को अंदर रख सकते हैं या बाहर ही करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही चीज़ें एनसीटीई क्लियर करके सरकार को देगा, सरकार बीपीएससी को सौंप देगी और बीपीएससी उसके आधार पर तब एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके कि बीएड वाले परीक्षा दें या ना दें ये लिख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका 24 से 27 के बीच में है और बीपीएससी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है एग्जाम लेने के लिए। अब यहाँ पर एक फैक्टर आपका और हो सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम बीएड वाले दे देंगे तो फिर जो यहाँ पर
आपका फीस रिफंड है बीएड वालों का, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर बीएड वालों के लिए एग्ज़ाम ना दिलाएं, एबीपीएससी बोल दे कि एग्ज़ाम नहीं देना है, तो फिर बीएड के जो भी छात्र होंगे वो कहेंगे मेरी फीस रिफंड करो, फिर इनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, फिर एक माहौल जो है ना और ख़राब हो जाएगा कि बीपीएससी ने यहाँ पर पहले अलाउ किया, फार्म भरवाया, मेहनत किया, हमने कोर्स परचेज किया, हमने मैराथन लिया, हमने हर तरीके से मेहनत किया, और अब मुझे बाहर किया जा रहा। तो बीपीएससी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे छात्रों के अंदर आक्रोश पैदा हो और या धरना प्रदर्शन वाली नौबत यहाँ पर आ जाए। जब एनसीटीए इनको ऑर्डर दे देगा, अभी 10 दिन बचे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एनसीटीए ऑर्डर दे दे और बोल दे कि भैया ठीक, टाटा बाय बाय बीएड वालों का, तो काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब देखिए दिक्कत तो है ही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ गजट को रद्द कर दिया है। जब गजट को रद्द कर दिया है और उसी गजट के आधार पर उसमें कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो समवर्ती सूची के अंतर्गत, ये शिक्षा का विषय आप सभी को पता है, और 5 साल के लिए जो यहाँ पर रिलीफ ले सकता है बीएड छात्रों के लिए। लेकिन जब गजट ही रद्द कर दिया गया है और उसी गजट में 5 साल की बात कही गई थी, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एनसीटीई से अप्रूवल लेते हुए 5 साल के लिए बीएड को अपने वहाँ अलाउ कर सकता है। लेकिन जब गजट ही रद्द कर दिया गया है तो 5 साल वाली बात यहाँ से खत्म हो जाती है। दूसरी बात, सबको पता है जो सीटेट 2022 दे करके छात्र आए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो एसएलपी आपकी दायर थी उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, और जैसा फैसला आएगा, फैसला आपके पक्ष में नहीं आया बीएड वालों के पक्ष में, तो इस तरीके से यहाँ पर वो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। जब सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है तो कहाँ से आप यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होंगे, पहले तो बात यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जो इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है, चूंकि मामला यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही पेचीदा पॉइंट यहाँ पर फंस चुके हैं। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है, एनसीटीई क्या गाइड करता है, सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। फिलहाल डीएलएड के बहुत से ऐसे साथी हैं जो पटना हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, मुझे ऐसे जानकारी मिल रही है, और वहां पर वो हाई कोर्ट में एक रिट डालने जा रहे हैं एक अलग से कि बीएड वालों को इस परीक्षा में सम्मिलित ना होने दिया जाए, रोका ना जाए। उनका ये डर है कि अगर मान लीजिए कि सरकार बीएड वालों को यहाँ पर अलाउ कर देती है परीक्षा देने के लिए, तो क्या पता सरकार कुछ और एनसीटीए कुछ विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए ऐसा हो सकता है कि बीएड को यहाँ पर अलाउ कर दे। तो वो लोग चाह रहे हैं कि बीएड को यहाँ पर अलाउ ना किया जाए। तो कहने का मतलब मामला बड़ा संगीन यहाँ पर चल रहा है। दूसरी बात है, देखिए अब मैं यही कहूँगा कि बीएड वालों के लिए अगर एडमिट कार्ड जारी होता है, कोई नोटिस आपकी नहीं आती है, इसके अलावा एनसीटीई से भी सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर आप एग्ज़ाम देने जरूर जाइए। आपने चूँकि तैयारी तो किया ही है, आपने रिजर्वेशन भी करवा लिया होगा, आपने मैराथन भी लिया होगा, आपने शायद कोर्स भी किसी का परचेज किया होगा या हमारा ही पीडीएफ से पढ़ा होगा। हमने पहले 99 दिया था, अब 199 का जो 23 ई बुक्स दे रहे हैं। तो हो सकता है आपने पैसा देखिए इन्वेस्ट किया, सारी चीज़ें आपने किया, तो आप 2-4 हज़ार रुपये और खर्च करना होगा आपको, भाई परीक्षा देने आपको जाना होगा। अब किस्मत सही रहती है, अगर कुछ बहुत ठीक ठाक हो जाता है, कुछ ऐसा कंडीशन कि बीएड वाले किसी भी तरीके से अगर बाहर हो जाएं नियमों को ताक पर रखते हुए, तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। और मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने ही नहीं गए और कहीं बीएड वालों को अंदर कर लिया गया किसी भी तरीके से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ऐसे में देखिए चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। फिर अगर आपके एडमिट कार्ड आते हैं जो बीएड के साथी हैं, तो मैं कहूँगा फिर आप एग्ज़ाम देने जरूर जाएं। ऐसे कंडीशन में आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बीएड वाले यहाँ पर अंदर रहेंगे। कई सारे पेज यहाँ पर फंसे हुए हैं, सीटेट का पेज है, गजट रद्द कर दिया उसका, और अध्यादेश जो लाने की बात हो रही है उसमें भी बड़े पेचीदा पॉइंट फंसे हुए हैं। तो वो अगर आप वीडियो चाहते हैं कि अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता, तो हम आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अगर एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो आप एग्जाम देने जरूर जाएं। और इसके अलावा डीएलएड के जो भी साथी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से तैयारी करते रहें और एग्जाम उनको देने जाना है। परीक्षा आपकी टलेगी नहीं, परीक्षा आपकी 24 से 27 के बीच में यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी, ऐसा इनका कहना है। बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। हमारा आप पेड पीडीएफ जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि 70+ नंबर आपके वहीं से जरूर आ जाएंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।